हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये जाली का पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए इस तरीके से इसका फ्रंट लुक आता है। ऐसा दिखेगा आपको फ्रंट से, और बैक से ये ऐसा आएगा। बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है। थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन आसान सा पैटर्न है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 8 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं प्लस 3 स्टिचेस एक्स्ट्रा लेनी है। मतलब कि 8 फंदों की ये बिनाई है। 8 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 3 फंदे और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। लास्ट के 3 फंदे देखिए, एक फंदा तो हमें अपनी बिनाई को एडजस्ट करने के लिए चाहिए और 2 फंदे अपने एज के लिए चाहिए, इसलिए हम लास्ट में इसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये जो बुनाई है ये 16 रोज़ की बुनाई है। 16 सिलाइयों में ये पैटर्न एक बार बन के कंप्लीट होता है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं बुनाई आपको 27 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 27 स्टिचेस है मेरे पास। अब यहाँ पे बॉर्डर बना रखा है मैंने 2 रो का। तो अब फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करना है, उसके बाद इन 2 फंदों को एक साथ हम आगे से सीधा बिनेंगे। अब पैटर्न हमें यहाँ से शुरू करना है, जो कि रिपीट करेंगे। यहाँ से शुरू होगा पैटर्न। तो 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। यहाँ पर जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और अब इन 3 फंदों का एक करना है। तो जो 2 फंदे हैं इनको हम जैसे सीधा बिनते हैं वैसे एक साथ पहले स्लिप कर लेंगे इस तरीके से। इनको फिर से लेफ्ट नीडल में चढ़ाएंगे और पीछे से एक फंदा और लेकर के इन 3 फंदों को एक करना है बैक लूप से। धागा हमारा आगे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमारी जाली भी डलेगी। तो इसको पीछे से एक कर दिया। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 3 फंदों का एक करना है। तो वैसे ही इन 2 फंदों को नेटवाइज पहले एक साथ स्लिप कर लिया, फिर इसे वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ा के पीछे से एक और फंदा लेंगे और 3 फंदों का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ ही है हमारा और 3 फंदों का एक कर दिया। ये 3 फंदों का एक हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। अब लास्ट का पैटर्न है हमारा। तो फिर से रिपीट करेंगे। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी। अब देखिए यहाँ पे हम 3 फंदों का एक कर रहे थे, लेकिन लास्ट वाला जो रिपीट है इसमें हमें इन 2 फंदों को एक करना है बैक लूप से। 2 का एक करना है। कंप्लीट हो गया यहाँ पे। लास्ट की एज स्टिच है, इसे आप सीधा बिन लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए शुरू में भी हमने 2 फंदों का एक करा था और लास्ट में भी हमने 2 फंदों का एक करा है। आ जाइए सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें सारे फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए जाली वाला फंदा है, इसको ऐसे बिन लिया। ये भी जाली वाला फंदा है, इसको ऐसे बिनेंगे उल्टा। तो ये पूरी सिलाई हमें उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करनी है और रॉन्ग साइड से हमें हर बार इसमें उल्टा ही बिनना है। आ जाइए थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करना है, इसके बाद इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनना है। अब इन 3 फंदों के बाद यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है, जो कि दोहराया जाएगा। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर इन 3 फंदों का एक करना है। तो इन 2 फंदों को ऐसे ही नेट वाइज स्लिप करा एक साथ। फिर पीछे लेफ्ट नीडल में चढ़ा के पीछे से एक और फंदा लेके पीछे की तरफ से ही 3 फंदों का एक कर दिया। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर इन 3 फंदों का एक करना है। तो ये 2 फंदे एक साथ नेटवाइज स्लिप करेंगे। फिर लेफ्ट नीडल में चढ़ा के पीछे से एक और फंदा लेके
बैक लूप से 3 फंदों का एक कर दिया। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे तो 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ पे 3 फंदों का एक कर रहा था, लास्ट रिपीट है क्योंकि, तो इन 2 फंदों का एक करना है हमने बैक लूप की से, पीछे से 2 का एक कर दिया। लास्ट की एज स्टिच है, इसे सीधा बिन दीजिएगा। 4th रो चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, सारे ही फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ रो है 5वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से, एक फंदा स्लिप करेंगे, इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न शुरू करना है जो कि दोहराया जाएगा। तो अब की बार 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 2 फंदे सीधे, 1 2। अब इन 3 फंदों का एक करना है, तो 2 फंदे तो नेटवाइज ऐसे स्लिप करें एक साथ, फिर इन्हें लेफ्ट निडल में चढ़ाएंगे और पीछे से एक और फंदा लेकर बैक लूप से 3 फंदों का एक कर देंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो अब 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 2 फंदे सीधे, 1 2। अब इन 3 फंदों को बैक लूप से एक करना है, तो इन 2 फंदों को एक साथ पहले नेटवाइज स्लिप करा, ऐसे लेफ्ट निडल में चढ़ाया और पीछे से एक और फंदा लेके बैक लूप से 3 का एक कर दिया। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 2 फंदे सीधे, 1 2। अब देखिए लास्ट रिपीट है, तो इन 2 फंदों का एक करेंगे। 3 फंदों का एक कर रहे थे, यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे पीछे से। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में एज स्टिच है, इसे सीधा बिन लीजिएगा। 6th रो छठी सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से सारे फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। अब 7th रो है 7वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से, तो एक फंदा स्लिप करेंगे, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब जो पैटर्न है वो हमें यहाँ से शुरू करना है, तो एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 3 फंदे सीधे होंगे, 1 2 3। फिर इन 3 फंदों का एक करना है, तो 2 फंदों को एक साथ नेटवाइज स्लिप करेंगे, फिर बैक लूप से 3 फंदों का एक कर देंगे इस तरीके से। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इन 3 फंदों का एक करना है, तो 2 फंदे नेटवाइज स्लिप करें एक साथ, फिर पीछे से एक और फंदा लेकर 3 फंदों का एक कर दिया बैक लूप से। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर लास्ट रिपीट है क्योंकि, तो इन 3 की जगह इन 2 फंदों को पीछे से हमें एक साथ सीधा बिनना है, एक करना है। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे आप सीधा बिन लीजिएगा। 8th रो 8वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से सारे ही फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाइए 9th रो पे, 9वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब जो पैटर्न है वो हमारा यहाँ से शुरू होगा, तो अब हमारी यहाँ पर जाली पड़ेगी, जाली से ही पैटर्न स्टार्ट होगा। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर इन 3 फंदों का एक करना है, तो जो 2 फंदे हैं इन्हें नेटवाइज स्लिप कराए एक साथ,
लेफ़्ट निडल में चढ़ा के पीछे से एक और फंदा लेंगे और बैक लूप से पीछे से 3 का 1 कर देंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो जाली से शुरू हो रहा था तो धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर इन 3 फंदों का 1 करेंगे तो 2 फंदे नेटवाइज स्लिप करें एक साथ, वापस से लेफ्ट निडल में चढ़ा के पीछे से एक और फंदा लेंगे और 3 फंदों का 1 कर देंगे बैक लूप से। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे पैटर्न को। तो जाली से शुरू हो रहा था, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली पड़ेगी, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब लास्ट रिपीट है क्योंकि, तो इन 2 फंदों को बैक लूप से सीधा एक साथ बिन देंगे सीधा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे सीधा बिन दीजिएगा। 10th रो 10वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से सारे ही फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। अब 11th रो है 11वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से की, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। ये सेम हमारी 7th रो की तरह बनेगी, जैसे कि हमने अपनी 7वीं सिलाई बनाई थी, सेम वैसे ही बनानी है। अब एक फंदा हमारा सीधा जाएगा, धागा 12th रो 12वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से सारे फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। थर्टीन्थ रो है 13वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से, ये हमारी सेम 5th रो की तरह बनेगी जैसे हमने अपनी 5वीं सिलाई बनाई थी। तो एक फंदा स्लिप करेंगे, इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है जो कि दोहराया जाएगा। 14th रो है 14वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से, इसमें सारे ही फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। और 15th रो है 15वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, ये सेम हमारी 3rd रो की तरह बनेगी जैसे हमने अपनी 3री सिलाई बनाई थी। तो एक फंदा हमने स्लिप करना है, फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनना है। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है जो कि दोहराया जाएगा। 16th रो 16वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से सारे ही फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए एक बार ये हमारा पैटर्न बन गया है। इन्हीं 16 रोज का ये पैटर्न है। तो इन्हीं 16 सिलाइयों को आपको दोहराते जाना है। तो आप बड़ा बनाओगे इसको तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, आपको ऐसा आने लग जाएगा, बहुत ही सुंदर आता है। थैंक यू।